Assalamu alaikum everyone. How are you all? I hope every one of you is fine. I'm here with another lecture, that is lecture number 106 for inter part 2, जिसमें हम लोग यूनिट नंबर 6 ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं. फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द चैप्टर हमने ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बारे में स्टडी किया कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते क्या हैं, पीरियोडिक टेबल में इनकी पोजीशन क्या है, इनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी किया था, पेक्यूलियर बिहेवियर के बारे में स्टडी किया था. और उसके बाद हमने स्टडी किया आयरन के बारे में. दैट इज़ वन ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये हमारी इंडस्ट्रीज़ में, हमारी लाइफ में डिफरेंट तरीके से प्रेजेंट है, डिफरेंट फील्ड्स में प्रेजेंट है. तो हमने आयरन के डिफरेंट टाइप्स पढ़ी, जिसमें हमने रॉट आयरन के बारे में स्टडी किया, कास्ट आयरन के बारे में स्टडी किया, स्टील के बारे में स्टडी किया, और लास्ट अपने प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने स्टील के बारे में आपको लेक्चर्स दिए कि किस तरह से स्टील के मैन्युफैक्चरिंग के दो प्रोसेस हैं, ओपन हार्थ प्रोसेस है, बेसमर्ज प्रोसेस है. उम्मीद है आपको यहाँ तक वो तमाम लेक्चर्स की समझ आई हो. आज जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज़ अ न्यू टॉपिक, यानी कि उन टॉपिक से डिफरेंट है. दैट इज़ अबाउट कोरोजन. कोरोजन मतलब अगर हम उर्दू ज़ुबान में बोलें तो जंग लग जाना, जो कि मेटल हम कहते हैं कोरोड हो गए हैं, लोहे को जंग लग गया, लोहा ख़राब हो जाता है, दैट इज़ कोरोजन. तो लेट अस स्टडी कि ये कोरोजन होता क्या है, किस वजह से होता है, और किस तरह से ये मेटल्स को ख़राब करता है, उनके स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय कर देता है. तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक. तो कोरोजन क्या है कि कोई भी ऐसा प्रोसेस जिसमें मेटल्स का केमिकल डिके होता है. ये आपने याद रखना है कि कोरोजन जब भी होता है तो वहाँ पे कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन होता है. हमारे सराउंडिंग से, हमारे एटमॉस्फेयर से कोई ना कोई चीज़ आके मेटल्स के साथ केमिकली रिएक्ट करती है, और उसके वजह से, केमिकल रिएक्शन की वजह से जो प्रोडक्ट बनता है, दैट वुड कॉज द कोरोजन ऑफ द मेटल्स. ये कोरोजन होती क्या है एक्चुअली? इट इज़ ड्यू टू द सराउंडिंग एक्शन ऑफ द सराउंडिंग मीडियम. कोरोजन जब किसी भी मेटल पे होती है तो वो एटमॉस्फेयर के किसी कंपोनेंट के रिएक्शन की वजह से, उसके एक्शन की वजह से वो मेटल कोरोड हो जाता है, उस पर जंग लग जाता है. सो दो बातें अपने माइंड में रखनी है कोरोजन का जब इंट्रोडक्शन दें. फर्स्ट कि एक तो ये कि केमिकल रिएक्शन की है कोरोजन. सेकेंडली ये इट अकर्स ड्यू टू द कंपोनेंट्स दैट बिलोंग टू आवर एटमॉस्फेयर. सिंपलेस्ट केस जो है कोरोजन का, अगर हम उसके बारे में स्टडी करें, वो तब होता है जब मेटल्स जो हैं दे कम इनटू कांटेक्ट विद गैसेस ऑफ द एटमॉस्फेयर. हमारे एटमॉस्फेयर में डिफरेंट कंपोनेंट्स हो सकते हैं, हमारे सराउंडिंग में डिफरेंट कंपोनेंट्स हो सकते हैं, जो कि मेटल्स के साथ रिएक्ट करके, केमिकली रिएक्ट करके उनको ख़राब करते हैं, डैमेज कर देते हैं, कोरोड कर देते हैं. तो सिंपलेस्ट वो कह रहे हैं केस कि आप ये माइंड में रखें. सिंपलेस्ट केस क्या है? जब मेटल्स जो हैं दे कम इनटू कांटेक्ट विद द गैसेस ऑफ आवर सराउंडिंग्स, तो उसकी वजह से कोरोजन होती है. जो सरफेस ऑफ द मेटल है, ये मेटल है, इसके ऊपर जो सरफेस होगी, सरफेस मींस दिस एरिया जो कि दैट इज़ कमिंग इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद द सराउंडिंग, विद द एटमॉस्फेयर. तो बेसिकली ये जो सरफेस है वो ही डैमेज होती है, और जब सरफेस डैमेज होगी वो ख़राब हो जाएगी. फिर नीचे वाला जो उसकी लेयर होगी, इट विल कम इनटू डायरेक्ट कांटेक्ट विद द एटमॉस्फेयर. फिर उसके ऊपर कोरोजन होगा, वो ख़राब होगी, वो हट जाएगी, तो नीचे वाली लेयर एक्सपोज हो जाएगी. तो कोरोजन स्टार्ट किधर से होती है? इट विल नॉट स्टार्ट फ्रॉम एनीवेयर, बल्कि ये उस जगह से स्टार्ट होगी एट द सरफेस दैट इज़ एक्सपोज्ड टू द सराउंडिंग्स. जो फिर मेटल है, कोरोजन के बाद इट विल बिकम कोटेड विद कंपाउंड्स. डिफरेंट कंपाउंड्स हो सकते हैं. मैंने कहा है कि डिफरेंट कंपोनेंट्स हमारे एटमॉस्फेयर से मेटल्स के ऊपर अटैक करके उनको कोरोड कर सकते हैं. सो किस तरह के वो कंपोनेंट्स हो सकते हैं, उस हिसाब से मुख्तलिफ कंपाउंड्स बनेंगे. एटमॉस्फेयर से आया कोई कंपोनेंट, उसने इधर मेटल के साथ रिएक्ट किया, बदले में केमिकल रिएक्शन हुआ, एक कंपाउंड बन गया. जो कंपाउंड बनेगा वो इस पूरे मेटल की सरफेस को कवर कर देगा. फिर जब मेटल की सरफेस ख़त्म हो जाएगी, ये लेयर उतर जाएगी, फिर वो नेक्स्ट जो एक्सपोज्ड लेयर है उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देगा. तो डिफरेंट कंपाउंड्स बन सकते हैं जो कि इन मेटल की सरफेस को कवर कर रहे हैं. वो किस तरह के कंपाउंड्स हो सकते हैं? वो हो सकते हैं ऑक्साइड्स, वो हो सकते हैं सल्फाइड्स, उसके अलावा वो कार्बोनेट्स भी हो सकते हैं. सो इट डिपेंड्स कि किस तरह का
कंपोनेंट आएगा हमारी इन्वायरमेंट का, जो कि मेटल्स के ऊपर आके अटैक करेगा। सो ये जो कंपाउंड्स हैं दे सम टाइम फॉर्म अ कॉम्पैक्ट लेयर, एक कॉम्पैक्ट लेयर होगी, कंटिन्यूस लेयर होगी ऑन द सरफेस। कभी कभार ये जो कोरोजन है ये फ़ायदेमंद भी हो सकती है कि कुछ केसेस में ये जो कंपाउंड्स बनते हैं जो केमिकल रिएक्शन की वजह से बन रहे हैं, वो इसके ऊपर एक ऐसी लेयर बना देते हैं, इस तरह से कोट कर देते हैं मेटल की सरफेस को कि वो लेयर डिस्टर्ब नहीं होती। कॉम्पैक्ट यानी कि कंटिन्यूस एक लेयर बन जाएगी जो कि पूरी तरह से मेटल को कवर अप कर देगी, उसकी जो एक्सपोज सरफेस थी उसको कवर अप कर देगी। अब मेटल कवर्ड है एक कंपाउंड की लेयर से, तो इससे क्या फ़ायदा होता है कि नीचे वाला जो मेटल की लेयर है वो ख़राब नहीं होगी। ये जब कॉम्पैक्ट लेयर की वजह से मेटल विल बी सेफ फ्रॉम फर्दर अटैक, उसके ऊपर मज़ीद कोई भी गैसेस, कोई भी हमारे इन्वायरमेंट का हिस्सा, कोई सराउंडिंग का कंपोनेंट आके मेटल के ऊपर अटैक नहीं कर सकता, क्योंकि उस टाइम पे जिस वक्त ये एक कॉम्पैक्ट लेयर बन जाती है मेटल मज़ीद एक्सपोज नहीं रहता, बल्कि वो उसके ऊपर एक कोटिंग हो गई है। तो उससे क्या होता है, मेटल विल गेट सेव्ड, नीचे वाली जितनी भी लेयर्स होंगी मेटल की, जितना भी एरिया है वो सेव रहेगा, उसके ऊपर कोई भी फर्दर कोई भी कंपोनेंट आके उसके ऊपर अटैक नहीं कर सकता। हाउएवर, ये तो बात होगी गैसेस के केस में। अगर हम वाटर के केस में बात करें, बहुत सारे मेटल्स हैं, जिस तरह के बहुत सारे कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स हैं जो एक्वेटिक एरियाज़ में हैं, जो सी साइड पे बनते हैं, तो वहाँ पे केस थोड़ा डिफरेंट है। जब हमारा मेटल फेस करता है, कांटेक्ट में आता है वाटर के, वहाँ पे क्यों डिफरेंट है कि वहाँ पे जब वाटर के अंदर किसी मेटल की कोरोजन होती है, वहाँ पे जो कंपाउंड बनेगा जो कि इसके ऊपर आके लेयर बना दी है। गैसेस में तो इसको कोई मसला नहीं, ये कॉम्पैक्ट फॉर्म में रहेगा, इसको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, बट इन द केस ऑफ वाटर इट मे गेट डिजॉल्व इन द वाटर। तो ये लेयर, जब ये लेयर डिज़ोल्व हो जाएगी वाटर में, तो मेटल की नई सरफेस जिसके ऊपर अभी तक कोरोजन नहीं हुई थी वो एक्सपोज हो जाएगी वाटर के लिए। फिर वाटर के अंदर से दूसरे कंपोनेंट्स आके डिफरेंट कंपाउंड बनाएंगे, उसके ऊपर लेयर बनाएंगे, वो सेकंड लेयर दोबारा से डिज़ोल्व हो जाएगी वाटर में, और दोबारा से और नया से नया लेयर जो है मेटल की इट विल बिकम एक्सपोज टू द वाटर। इस वजह से जो कोरोजन है जो कि वाटर के अंदर हो रही है, इट विल पेनिट्रेट इनसाइड द मेटल एज़ कंपेयर टू द गैसेस। डिज़ोल्विंग के अलावा, एक तो मैंने कहा कि डिज़ोल्विंग हो रही है, डिज़ोल्विंग के अलावा वो कंपाउंड्स इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस को भी प्रोमोट करना स्टार्ट कर देते हैं। दैट इज़ वाई द मेटल्स दे रैपिडली corrode inside द वाटर सरफेस। एयर के मुकाबले में एयर में फिर भी मेटल जो है वो प्रिवेंट हो जाता है, सेफ़ हो जाता है कोरोजन से, फर्दर कोरोजन से, जब एक दफ़ा उसके ऊपर एक कोट बन गया है। बट इन द केस ऑफ वाटर हम लोग मेटल को सेव नहीं कर सकते, उसके लिए प्रॉपर प्रिवेंटिव मेजर लेने पड़ते हैं। अदरवाइज़ अगर हम सिंपली मेटल को वाटर के अंदर, सरफेस के अंदर रख दें, तो उसके अंदर पहले कोरोजन होगी, उसके अंदर इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से मेटल विल गेट कोरोडेड डीपली। जो कोरोजन है वो इट विल पेनिट्रेट इनसाइड द मेटल, एंड कोरोजन का प्रोसेस जो है ओवरऑल वो स्पीड अप होना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से कोरोजन का प्रोसेस बहुत तेज़ होगा, मेटल बहुत जल्दी डैमेज हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, एंड इट विल नॉट बी एबल टू एंड वी विल नॉट बी एबल टू यूज़ इट फॉर कंस्ट्रक्टिव मटेरियल और फॉर अदर मटेरियल्स। दैट इज़ वाई हम लोग जब बात करते हैं कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स की या फिर ऐसे मेटल्स की जो वाटर के आसपास या वाटर की सरफेस के अंदर यूज़ होने होते हैं फॉर डिफरेंट पर्पजेज़, लाइक ट्रांसपोर्ट का पर्पज़ हो सकता है, डिफरेंट इक्विपमेंट्स का पर्पज़ हो सकता है, तो उसके लिए हम लोग स्पेशल मेटल्स का ही यूज़ करते हैं। या फिर अगर मेटल्स को यूज़ करना है तो उनके लिए स्पेशल पहले प्रिवेंटिव मेजर्स को लिया जाता है टू प्रिवेंट द मेटल्स दैट आर बीइंग यूज्ड इनसाइड, ताकि उनको कोरोजन से हम बचा सकें। तो ये था मेरा आज का टॉपिक कोरोजन पे। तो नेक्स्ट हम लोग अपने टॉपिक पे, जिस तरह से मैंने आज के टॉपिक में एक वर्ड का यूज़ किया है, दैट इज़ इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस। इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस वर्ड अगर आप देखते हैं तो इससे आप लोगों को यकीनन बहुत कन्फ्यूजन हुई होगी कि कोरोजन तो समझ आ रही है, कोरोजन का मतलब होता है जंग लगना। तो हम वाटर के अंदर देख रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से जो कोरोजन का प्रोसेस है वो स्पीड अप होना स्टार्ट हो जाता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में आता होगा कि व्हाट इज़ दिस इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस। तो ये हम स्टडी करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। उसमें नया टॉपिक स्टार्ट करते हुए आपको एक्सप्लेन करूँगी कि ये इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी क्या है, ये क्या प्रोसेस है और किस तरह से
ये कोरोजन कॉज करता है। तो उम्मीद है आपको आज का लेक्चर जिसमें मैंने आपको कोरोजन के बारे में एक्सप्लेन किया है समझ आई हो। डिफरेंट कंपाउंड्स जो कि कोरोजन की वजह से बनते हैं, दे आर ऑक्साइड्स, सल्फाइड्स और कार्बोनेट्स। ये आपको माइंड में रखना है फॉर द ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक लेक्चर की समझ आई हो, यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर अभी तक कोई भी कन्फ्यूजन, कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई एम हेयर टू हेल्प यू आउट एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।